गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने एल्किल और एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे एरिल हैलाइड, जिसको हमने पढ़ लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक। और आज का अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, जिसमें हम एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड यानी कि यह 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है वो धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया रिएक्ट विद मेटल। और लास्ट है अपचेन। और एक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो अपनी इसकी पहली रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहाँ से क्या करने वाला है, प्रतिस्थापित करने वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मैं सीधा यहाँ पर एक बार इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। ये हमने ले लिया हेलोजन। हेलोजन अपने पास कौन सा भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसने एक ने बेंजीन के साथ बॉन्ड बना रखा है और इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट देते हैं किसको, बेंजीन को। और जब कोई भी ग्रुप ऐसा जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ और बेंजीन को क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, वो जो है वो क्या कहलाता है, ये -R इफेक्ट शो कर रहा है। -R इफेक्ट का मतलब ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। तो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनती है। यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड एक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला ये बॉन्ड बनते ही यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पे जब ट्रांसफर होगा तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, डबल बॉन्ड एक्स के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड अपने पास पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज़्यादा होगी, नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे ट्रांसफर होंगे, अगले वाले कार्बन पे ट्रांसफर होंगे तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, एक्स के ऊपर प्लस, यहाँ पर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ये नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हेलोजन ने दिए थे वो क्या कर लेता है, वापस ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बनती है, इस प्रकार से बनेगी, यहाँ बॉन्ड, यहाँ और इस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड आ जाएंगे। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अपने को देखो क्या लग रहा है कि जब बेंजीन के ऊपर क्या आता है, हेलोजन आता है। जब बेंजीन के ऊपर क्या आता है, हेलोजन आता है, या मैं सीधा ये लिख दूं कि -R इफेक्ट वाला ग्रुप आता है। यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा हो, तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है। अब ये किस प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर अपने पास बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे वो कहाँ जाकर जुड़ने वाले हैं, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो ये अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अपने पास हेलो बेंजीन आएगी, उसके कहाँ जुड़ने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट है वो सीधी रिएक्शन लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं 4 प्रकार की। और उसमें नंबर 1 जो आती है वो आती है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण। और हेलोजनीकरण जब हम करवाते हैं तो रिएक्शन कराते हैं X2 हेलोजन के साथ, प्रेजेंस इन FeOx3। अगर यहाँ पर हम Cl2 लेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, FeCl3 ले लेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है बी रिएक्शन, उस बी रिएक्शन में हम बोलते हैं नाइट्रीकरण, यानी कि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं,
सांद्र HNO3 और यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है वो क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है। यहाँ पर कौन सा बनता है, X प्लस बनता है। तीसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, और जब हम सल्फोनीकरण कराते हैं तब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है वो कौन सा बनता है, SO3 प्लस या फिर HSO3 प्लस। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बनते हैं। लेकिन अगर अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए और दोनों ऑप्शन दे दिए जाए तो SO3 प्लस लिखना है। चौथी जो रिएक्शन आती है इसकी, यानी कि चौथा जो प्रकार होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट है अभिक्रिया जो होती है वो होती है निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। और ये होती है दो प्रकार की। दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्किलीकरण जिसकी अपने को रिएक्शन करानी है RX एल्किल हैलाइड के साथ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा वो कौन सा बनता है, R प्लस बनता है। दूसरा कराना है अपने को एसिटिलीकरण, और एसिटिलीकरण कराते हैं जब हम इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं, और यहाँ पर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है वो बनता है एसिटिल ग्रुप है। क्या बनता है, एसिटिल ग्रुप। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन आता है -R रिजोनेंस इफेक्ट देता है। -R रिजोनेंस इफेक्ट वाले जो समूह जो होते हैं वो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करने वाला है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 4 प्रकार की हैं। हेलोजनीकरण, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, FeCl3 की प्रेजेंस लेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो बनेगा X+। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, उसमें सांद्र HNO3 के कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा वो NO2+। नेक्स्ट रिएक्शन हम सल्फोनीकरण कराएंगे, यानी कि सल्फोनेशन कराएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा वो बनेगा SO3+। नेक्स्ट रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, 2 प्रकार की होती है। एल्किलीकरण, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा R+। दूसरी रिएक्शन हम एसिटिलीकरण है, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा वो बनेगा एसिटिल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया है अपने पास कोई भी हेलोजन, यानी X बराबर अपने पास क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सारे के सारे कौन से इफेक्ट शो करने वाले हैं अपने पास, -R रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले करा रहे हैं हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण कराएंगे, X2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। प्रेजेंस हम किसकी ले रहे हैं, निर्जल AlCl3 की ले रहे हैं, निर्जल नहीं, प्रेजेंस हम किसकी ले रहे हैं, FeCl3 की ले रहे हैं, FeX3, क्योंकि यहाँ पर हमने X लिया हेलोजन, Cl लेंगे तो यहाँ पर Cl, Br लेंगे तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Br आएगा तो FeBr3, यहाँ पर Cl2 लेंगे तो यहाँ पर FeCl3। यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बनेगा, X+। तो X+ इसकी कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, कि इसकी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट बना लेंगे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आकर जुड़ता है X, या फिर इसकी कौन सी पोजीशन पर आकर X जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर X आकर जुड़ता है। नाइट्रीकरण कराएंगे तो हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा बनेगा, NO2+, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इसके पैरा पोजीशन के ऊपर आकर जुड़ेगा। तो ये X या तो NO2 ऑर्थो पोजीशन पे या फिर NO2 पैरा पोजीशन पे आकर जुड़ता है। सल्फोनीकरण कराएंगे तो रिएक्शन कराएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब अपने पास ये हेलोजन है, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। जब वहां से उसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आकर जुड़ेगा, या फिर इसके पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H आकर जुड़ेगा। और लास्ट वाली रिएक्शन 2 प्रकार की है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण रिएक्शन में RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा R+। तब यहाँ पर बेंजीन, ये अपने पास हेलो बेंजीन हमने ले लिया, R के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो R इसके ऑर्थो पोजीशन पे या फिर R इसके पैरा पोजीशन के ऊपर आकर जुड़ता है। ठीक।
ठीक इसी प्रकार से बेंजीन की क्या हेलो एल्किन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की फ्रीडल क्राफ्ट के दूसरे पार्ट की एसिटिलीकरण, यहाँ पर क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये या तो ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजिशन के ऊपर जुड़ता है। तो ये तो रही इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद की जो अभिक्रियाएं हैं वो है धातुओं के साथ, यानी रिएक्ट विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में भी अपने को 3-4 रिएक्शन पढ़नी है, और पहली जो रिएक्शन है वो है Mg यानी कि मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन। धातुओं के साथ क्रिया, इस रिएक्शन का बी पार्ट, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ। तो ये हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन, इसके Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अपने पास CX बॉन्ड को तोड़कर वहां पर क्या जुड़ जाता है MgX, तो यहाँ पर बन जाता है अपना ग्रिनार रिएजेंट। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है इसमें वह है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, Na के साथ रिएक्शन, यानी कि रिएक्ट विद सोडियम मेटल। और इस रिएक्शन में भी अपने पास 2 रिएक्शन लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक रिएक्शन तो है कौन सी, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, और दूसरी जो रिएक्शन है ए लिख देता हूँ फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी जो है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। हमने वुड्स अभिक्रिया जो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, या एल्किल हैलाइड वाले की मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें हमने वुड्स अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड के लिए थे। यहाँ पर हम वुड्स फिटिंग यानी कि वुड्स और फिटिंग दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं। फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में हम 2 मोल किसके लेते हैं, एरिल हैलाइड के लेते हैं। X किसके साथ रिएक्शन करानी है, सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर हमने एरिल हैलाइड के कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम मेटल कितने यूज होंगे, 2 मोल यूज होंगे। और ड्राई ईथर की क्या लेते हैं, इसमें प्रेजेंस लेते हैं। सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन की तरह है, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लिया था और इसमें हम क्या ले रहे हैं, एरिल हैलाइड ले रहे हैं। और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा 2NaX, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बाईफेनिल या फिर डाईफेनिल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग यानी वुड्स भी और फिटिंग भी, यानी वुड्स अभिक्रिया में हमने लिया था RX, जिसकी हम रिएक्शन करा रहे थे सोडियम मेटल के साथ। फिटिंग अभिक्रिया में हमने लिया है एरिल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक हैलाइड, तो बेंजीन के ऊपर है हैलाइड। तो ये तो वुड्स अभिक्रिया में लिया था, ये फिटिंग अभिक्रिया में लिया है। तो दोनों रिएक्शन को मिलाकर क्या हो गया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ड्राई ईथर की वही प्रेजेंस ले रहे हैं, यहाँ से बाहर क्या हो रहा है, 2NaX बाहर हो रहा है, तो बेंजीन के ऊपर R आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर R आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्किल बेंजीन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेटल में सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ कराया, अपने पास ग्रिनार रिएजेंट बनेगा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, लिख देता हूँ मैं फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हमने लिखा है ग्रिनार रिएजेंट। उसके बाद हमने लिखे हैं सोडियम मेटल के साथ क्रिया। सोडियम मेटल के साथ क्रियाओं में भी 2 अभिक्रियाएं होंगी अपने पास, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में 2 मोल एरिल हैलाइड के लेने, 2 मोल हमने एरिल हैलाइड ले लिए। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से 2NaX बाहर हो गए, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी, जिसको हम कहेंगे डाईफेनिल, या फिर हम इसको लिख देंगे बाईफेनिल। उसके बाद हमने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों को मिलकर बनाया। वुड्स अभिक्रिया में लिया एल्किल हैलाइड, वुड्स और फिटिंग अभिक्रिया में हमने लिया एरिल हैलाइड। दोनों के 1-1 मोल लेकर रिएक्शन कराएंगे, बनेगा एल्किल बेंजीन। और एल्किल बेंजीन के बाद अपनी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसी में धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में उल्मान अभिक्रिया। उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया में हम लेते हैं आइडोबेंजीन। ये आइडोबेंजीन कॉपर के साथ रिएक्शन करानी है। आइडोबेंजीन के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। तो आइडोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ कराते हैं तो यहाँ से बाहर हो जाता है CuI2, और अपने पास दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाती है, और फिर से अपने पास क्या बन जाता है, डाईफेनिल बन जाता है।
तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया। यहाँ पर हमने पास जो फिटिंग अभिक्रिया थी उसमें एरिल हैलाइड दिया था, इसमें यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन, जबकि उल्मान अभिक्रिया में अपने को आइडोबेंजीन लेना है। आइडोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, कॉपर मेटल के साथ करानी है, तब बनता है अपने पास है डाइफेनिल या फिर है बाइफेनिल। नेक्स्ट अपने पास इसका तीसरा जो पार्ट आता है, तीसरे पार्ट में अपने पास आती है इसकी अपचयन अभिक्रियाएं। जब हम इसका क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं, और अपचयन अभिक्रिया में हम अपचयन हम करवा रहे थे, निकल और एल्यूमिनियम हमने को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करने हैं। अपने पास ये लिया अपने क्लोरोबेंजीन या कोई भी अपने पास एरिल हैलाइड, अपचयन कराएंगे तो हेलोजन के हाइड्रोजन जोड़ने इसमें कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर लेंगे। यहाँ से एक H और X के रूप में बाहर निकल जाएगा HX, तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के लिए जाएंगे, 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो अपने पास बनेगा बेंजीन। यहाँ पर मैं सीधा ये कह दूँ कि जब हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन का अपचयन कराते हैं निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तो अपने को प्राप्त होती है बेंजीन। एरिल हैलाइड की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट जो रिएक्शन आती हैं वो आती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जहां पर अपने को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति एरिल हैलाइड लो रिएक्टिव होते हैं, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? तो यहाँ पर कम क्रियाशील क्यों होंगे, उसका रीजन क्या है। अपने पास ये आता है एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड जो है वो किस प्रकार का क्या शो करता है, -R इफेक्ट शो करता है, -R रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है। तो हेलोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और जब पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये आसानी से टूटता नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन आता है तो वो -R अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से कार्बन व हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है, आंशिक द्विबंध बन जाता है, आंशिक द्विबंध बनता है, जो आसानी से टूटता नहीं है। कहने का मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है।